सच में दे दूँगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं भट्ट साहब को कह रही थी प्लीज 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 भट्ट साहब मुझे ईदी दे देना। मैंने कही ऑन स्क्रीन इज्जत रख लेना। फिर उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि नहीं मैं सही में दूंगा, सही वाली दूंगा, सही में दूंगा, असली वाली दूंगा। ठीक है ना? आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आप अपने घरों में सुकून से बैठे होंगे, कहीं बाहर नहीं निकले होंगे, कोई गैदरिंग नहीं हो रही होगी। हाँ, टैब्स, मोबाइल, लैपटॉप सामने जरूर खुले होंगे और वर्चुअल ईद मिल रहे होंगे। और टीवी पे एंजॉय करें। आपके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं, और ये जो तमाम शोज हो रहे हैं ये आपके लिए हो रहे हैं ताकि घर पे आप बोर ना हो जाएं। तो इसलिए परेशान नहीं होना आपने। तो गेस्ट का इसी के साथ हम अपने अगले जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में, उनको इंट्रोड्यूस कराते चलें। हमारे साथ सबसे पहले जो मौजूद हैं बड़े मसरूफ़ होते हैं, और आपको पता है ईद के दिन खास तौर पर पॉलिटिशियंस जो है ना उनके लिए ईद बड़ी बिजी, घर वालों से ज़्यादा उनका हल्का बड़ा अहम होता है। तो मिनिस्टर लेबर हमारे साथ मौजूद हैं, अंसर मजीद न्याजी साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए हमें ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन किया है साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक साहब ने, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। और हमारे साथ एक बहुत ही फेमस सा चेहरा, आप सबके प्यारे और आप सबसे मोहब्बत करने वाले, और आप उनसे मोहब्बत करते हैं, जवाद अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बराबरी पार्टी के चेयरमैन हैं, बराबरी पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, और भाईजान जो हैं वो एक बड़े खूबसूरत इंसान है, बहुत दिल के भी मेरे फेवरेट, कहते हैं ना खूबसूरत भी हैं सर। ये माजरत के साथ सर मेरा लव बहुत ज्यादा है सर इनके साथ। मिनिस्टर साहब आपसे शुरू करेंगे। अभी तो ईद शुरू हुई है, लेकिन जैसे मैं कही थी ना कि पॉलिटिशियंस के लिए, फेमस लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों से मिलना अपने हल्के में, अपने हल्का अहबाब उनका काफ़ी बड़ा होता है। तो आपकी 11 बजे तक की ईद कैसे गुजरी और आगे क्या इरादे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से रमज़ान शरीफ गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। और ये इस कोविड के ख़ास तौर पे इस पेडेमिक के अंदर वो हालात नहीं पैदा हुए जो हिंदुस्तान में हुए या दूसरे ऐसे ममालिक में हुए। अल्लाह ताला आगे भी खैरियत करे, और आज इस ईद की खुशी में अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सुबह का वक्त बच्चों के साथ ईद की नमाज और फैमिली के साथ, और उसके बाद फिर हल्के में मिलन मिलान हमारा शुरू हो जाता है। पूरे हल्के में लोग आते हैं, हम मिलते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आप मोबाइल के ऊपर ही ज़्यादा ईद मुबारक। अच्छा, लीडर को SMS करते हैं या फ़ोन करते हैं? SMS होता है। SMS जवाब आता है? कभी आता है, कभी नहीं आता। लेकिन हमेशा जब भी किया जाता है तो उम्मीद से किया जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। जज साहब कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। हमारे पास आए इसी रमज़ान में, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा शामिल किया अपनी खुशियों में और अपने प्रोग्राम्स में। हमारे बड़े हैं, आप शफकत करते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं इसके लिए। मुझे कैसी गुजर रही है सर? वैसे ही मैं आप लोगों के चैनल का और आप सबका और आपके टैलेंट का फ़ैन हूँ सर। बहुत अच्छा लगता है मुझे यंगस्टर्स जब यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं आप। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि लोग सारे पॉजिटिविटी की बात करें। बिल्कुल ठीक है, हम नेगेटिविटी की बातें बहुत कर चुके हैं, बहुत कर चुके हैं। सर आपका कोई फेवरेट दोस्त जिससे आप ईद पे मिलने जाते हो सर? बहुत से दोस्तों से मिलना चाहते हैं। सर हर ईद पे कभी मिस ना किया हो आपने? हाँ, तो दुखती रग पे हाथ रख रहे हो ना आप कोविड में, इस दफा मिले नहीं है ना? आज के दिन आप ये बात तो ना करो। इस ईद पे, पिछली ईद पे भी ऐसा ही था, और आज भी आपने वो एक दुखती रग पे हाथ रखने वाली किसको किया सर? अभी तो मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था। अब तो सारी अंदर एक आपने हलचल मचा दी है। कितने दोस्त हैं हर ईद पे। देखो बचपन के जो दोस्त तो वो होता है जो आपका बचपन का दोस्त है, और रस्तू कहता है कि आपका दोस्त वो होता है जो आपकी खामियों को जानता हो, और वैसे ही दोस्त हो जैसा खूबियों वाला दोस्त होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और कहता रहता हो आपको बार बार। हाँ, तो ये तो सही नहीं था। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो लोग आपके बारे में आपकी किसी बात को टोकते हैं, आपको किसी बात पे रोकते हैं, वो आपके बेस्ट फ्रेंड। वो लोग जो आपकी खुशामद करते हैं, जो लोग आपकी हर बात को अच्छा और सही कहते हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। क्लास है जिगरी, तो उसको जो ही नाम आता है तो उसका नाम ज़हन में आता है। आपका अन्ना यूसुफ। तो जिगरी भाईजान आपने पॉलिटिक्स की है यहाँ पे? नहीं, वो मिलनसार लोग हैं, मिलनसार हैं काफी, उनके बहुत ज्यादा दोस्त भी होंगे। ऐसे लोग भी होते हैं, कोई हमारे जैसा नहीं होता कि सब नापसंद करें और सिर्फ एक ही दोस्त हो। मेरे बहुत यार हैं वैसे। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये जो दोस्ती मिलना मिलाना, ये पॉलिटिक्स से पहले आसान था या अब ज्यादा आसान है? पॉलिटिक्स से पहले भी आसान था, अब भी आसान है, क्योंकि जो हम काफ़ी ऐसे लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था ही नहीं, जो फैमिली पॉलिटिक्स से हट के आए, एक मिशन, एक विजन, एक जो मैनिफेस्टो, जो हमारा बिलीव था कि हम पाकिस्तान को चेंज करेंगे, उस हवाले से आए हैं।
आज चले जाएं, कल चले जाएं तो हमें अफसोस नहीं होगा। इस बात की खुशी होगी कि हमने कुछ न कुछ हिस्सा पाकिस्तान में हमने डाला है। और ना ये कोई ट्रेडिशनली है कि अपने बच्चों को भी साइड पे लेके आने, आएंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, इस काबिल होंगे तो आ जाएंगे सियासत के अंदर। तो ये एक सियासत से हट के भी ऐसी लाइफ थी और सियासत के साथ भी ऐसी लाइफ है। और ख़ास तौर पे मैं ईद के हवाले से कि पॉलिटिशियंस का जो ईद का दिन होता है वो ईद से एक हफ़्ता पहले से वो लिस्ट तैयार करना शुरू कर देता है जो नाराज़ लोग होते हैं। तो ईद का एक वाहिद दिन होता है जिसके ऊपर आपके पास चांस होता है कि वो कारकुनों को मनाने का। एग्जैक्टली, कि रूठे लोग जो हैं उनको आप आसानी से मना सकते। आपके तो वैसे ही बड़े नाराज हैं, बहुत जो राजी थे वो भी नाराज हो गए। मुझे तो सरगोदा की फिक्र है जहाँ से मैं हूँ। चले जब हुकूमत में आते हैं तो वैसी परेशानियां बहुत होती हैं। मैं एक दिन देख रहा हूँ कि जब हमारे भाईजान बड़े जो हैं कभी वज़ीर आज़म बने, मेरी दुआ भी है कि वज़ीर आज़म बने ये एक दफ़ा हमारे, मैं देखना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। तो भाई क्या करेंगे वज़ीर आज़म बन के पहला काम? या आपने सोचा नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा? नहीं, मैं तो नहीं सोचा वैसे बिल्कुल भी। मैं तो एक पार्टी बनाना चाहता हूँ आम लोगों की, बिल्कुल आम लोग जो है उसमें लीड ना हो, मतलब उनका अमल दखल ना हो। मैं इसलिए नहीं कि मैं उनके खिलाफ हूँ, लेट इट बी सिंपल। सियासत के खिलाफ। अगर आप पाकिस्तान के मोस्ट पावरफुल मैन हो, आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, फिर क्या करेंगे? ज़ोहेब, आप अगर किसी जगह पे पहुँचते हैं ना सही तरीके से तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप एक पीपल्स मूवमेंट क्रिएट करें इस मुल्क के अंदर और उसके आखिर में उसके रिजल्ट में अगर आप एक रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स कर सकें इस मुल्क के अंदर तो वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। लेकिन अगर आप उस पीपल्स मूवमेंट से नहीं आए, अगर आपके एक इशारे पे करोड़ों लोग सड़कों पे नहीं आ जाते, इतनी वो आपके साथ अलाइंड होते हैं आपकी फिलॉसफी के साथ, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते और आप इसके सामने है सारा। पीपल्स पावर इज एक्चुअली पावर, द पावर। आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पीपल्स मूवमेंट किसी ने नहीं किया आज तक। इमरान खान ने किया है लेकिन मिडिल क्लास को ज़्यादा केटर किया है। करप्शन और धांधली जो है मिडिल क्लास के नारे हैं, आम आदमी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान, आम चीज़ें, तालीम से। अच्छा, इसीलिए जब उन्होंने कहा ना मैं 10 लाख लोग निकालूंगा, आपको याद होगा तो कितने लोग गए थे? चले सियासी मैं उनकी बात नहीं कर रहा। देखो मैं तो वही बात, मैं तो खुद सेल्फ इंडोर्स कर रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ ना, जब अवाम जो कि इज़्दिहाम है इतना बड़ा, करोड़ों लोग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनको जब ये सहारा मिलता है ना कि ये बंदा हमारे लिए खड़ा है तो उसके लिए बाहर भी निकल आते हैं। तो पीपल्स मूवमेंट क्रिएट करनी पड़ती है, अदरवाइज। चलिए अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह भला करे पाकिस्तान का। मैं ब्रेक पर जा रही हूँ और जिससे सबसे हम आगे बात करेंगे और मुसलसल मेरे गाने जो कहते हैं ना सबकॉन्शियस में बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होता है, तो वो आपका गाना जो है वो चलना शुरू हो गया ऑन रिपीट, और मैं वो आपको ऑन एयर भी सुनाऊंगी बड़ी स्वीट से रिक्वेस्ट करके। जब आता लेकिन एक छोटी सी सुनवाऊंगी, मैंने कहा मतलब क्या हो गया, मैं सुनाने लगी नहीं, मैं ऐसे मैं बहुत बेसुरी हूँ, मुझे पता है, ये मुझे भी पता है। एक ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर। वेलकम बैक। हर बंदे का एक ख्वाब होता है, एक विजन होता है, उसको लगता है कि मैं अगर बंदा हो कि मैं ये करूंगा, मैंने ये बनाना है, उसका एक विजन सेट होता है, पैटर्न सेट होता है। आम आदमी की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सामने जो हमारे गेस्ट बैठे हैं बड़े लोग हैं ये, और जो जज साहब हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रह चुके हैं, यानी कि बहुत अहम और बहुत पावरफुल। लेबर बेसिकली वो लेबर तो हम भी हैं, लेबर तो आप भी हैं। लेबर वो जो फैक्ट्री के अंदर जो लेबर काम करती है, तो फैक्ट्री लेबर और एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी शॉप्स हैं उसके अंदर काम करती है। तो ये और ये जो फुटपाथों पे बेलचे और ये बैठे होते हैं वो लेबर के अंदर नहीं आते, उनको नहीं आते। लेकिन अब ये जब से ये कोविड आया है तो बहुत सी चीज़ें आपको, हालात जो हैं वो आपको साइट पे ले जाती हैं। अब उनका हम पूरा का पूरा एक डाटाबेस बना रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट ने एक डाटाबेस बनाया है जिसके ऊपर अब ये जितनी हमारे सास प्रोग्राम के थ्रू जो रजिस्टर हो रहे थे, जो खुद से लोग अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, बेसिक मजदूर सबका उस पे लेके आ रहे हैं। और दूसरा जो वर्कर वेलफेयर फंड था हमारे डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी जो 18th अमेंडमेंट में डिवॉल्व हुआ था, और पिछली गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल भी है अभी आज तक इसको भाईजान तो नहीं मैं वही कह रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं ठीक कहूँगा। मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमारा वर्कर वेलफेयर फंड है इसमें सिर्फ पंजाब का 70 अरब रुपया जो फेडरल के पास मौजूद है, और यही बिल हमें यहाँ पर मंजूर करने से
कुछ ना कुछ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन जो था कि हमारा पेशेंट यहाँ पर मंजूरी था जो हमने यहाँ पर मंजूर करवा लिया। और दूसरा जो डोमेस्टिक वर्कर्स का था, जो घरों के मुलाजमीन के हवाले से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, वो हमने मुलाजमीन का हमने बिल लेके आए, जो घरों के मुलाजमीन को हमने वर्कर्स का दर्जा दिया है। तो उसके ऊपर रेग इम्प्लीमेंटेशन, देखिए पॉलिटिशियन का काम होता है लिजिस्लेशन लेके आना, नए से नए कानून जो लोगों के लिए फायदेमंद हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, वो ब्यूरोक्रेसी का काम है। हम इसकी बात तब करेंगे जब हम कोई सियासी प्रोग्राम करेंगे। ये एक ईद का प्रोग्राम है, ईद तजदीद है, सियासत पे बात नहीं करेंगे। मुझे बार-बार यही सिखाया गया है, समझाया गया है, पॉलिटिशियंस बैठे हैं और आप सियासत की बात हमें जो बताया गया है हम उसके साथ स्टिक करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बोर ना हो। सियासी नजरियात, सियासी बातें चलती रहती हैं, ये सियासत की टेबल जो सी है उसको हर टेबल पे नहीं ले आना चाहिए। तो ये खाने की टेबल है, ईद की टेबल है, इसको अच्छा प्यारा रखें, प्यारी प्यारी बातें करें। अभी मुझे लग रहा है कि जाना चाह रहे हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। नहीं, ब्रेक की तरफ जाना चाह रहे हैं, कढ़ाई की तरफ भी होकर आएंगे। आप ब्रेक में हम भी थोड़े से फ्रेश हो जाएं, आप भी थोड़ा फ्रेश हो आए। टेक अ ब्रेक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और मुसलसल हमारी स्क्रीन पर आपके लिए मैसेज चल रहे हैं, जो हमारे सर के ऊपर भी चल रहे हैं और हमारे सामने भी चल रहे हैं। सर के ऊपर चलते हैं ना, ऐसे हेडर आता है, अभी आप देखिएगा। मैं तो नीचे नीचे हो रहा हूं, मेरे सर के ऊपर ही चली जा रही है। ईद तजदीद के हवाले से इस पे कुछ मैसेजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। कोई पते की बात कर रही है ना, मैं मुझे करने दें, 1 मिनट दे दें सर। सोशल डिस्टेंस रखना है, मेल जोल में जिसे कहते हैं ना, मेल जोल से इज्तनाब करना है, गैदरिंग्स में नहीं जाना है, SOPs को फॉलो करना है। दैट्स द ओनली वे यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम कोविड। अब आप कर लें, आपने जितने शुगर लगाने हैं ना इसके साथ वो लगा लें, लेकिन इंसानियत का पैगाम यही है कि ज़िंदगियां बचानी है, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने प्यारों की भी। इस पार्ट को यहाँ से इग्नोर करें। मैं जब इसकी मैंने पहले जो लिटरेचर पढ़ा है सारा, उसमें ज़मीन को माँ से मंसूब किया है, वतन को माँ से मंसूब किया है। इस गीत में जो वतन को यार से मंसूब किया क्या है, बात है, वो ये इतनी खूबसूरत बात है। दोस्त से मैं कहता हूँ हमारे बच्चों में ये कल्टीवेट करने वाली चीज़। बिल्कुल सही। और किसी का बड़ा ही खूबसूरत शेर है, मैं इनसे कहूँगा जब आइंदा इसको गाएं तो वो भी ऐड करें। हम पे गुजरे क़यामत हैं लेकिन तू सलामत रहे क़यामत तक। अरे जबरदस्त जी। और मैं छोटा सा मार्जिन लेकर ये जो इतना खूबसूरती से दिल से जवाद अहमद साहब ने गाना गाया, ये मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मैं इसमें आपके पहले सवाल का जवाब ऐड करना चाहता हूँ। सॉरी, मैं आपको जी सर, आपने मुझसे पूछा था कि तेरा बेस्ट यार कौन है। इनका गाना सुन के मैं कहता हूँ मेरा यार पाकिस्तान। माशाअल्लाह। और यहाँ पर एक और चीज ऐड कर रहे हैं, दिल बड़ा कोई नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसी सर, दिल तो बहुत कर रहा था कि आगे सामने नाचे और सारे करीब आए, लेकिन क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने कोविड का ख्याल जरूर रखना है और नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ ख्याल नहीं रखना ला। उसको यार नहीं बनाना, उससे दूर रहना है। हाँ, ब्रेक लें, एक छोटी सी ब्रेक लें, फिर हाजिर होंगे, रैपिड फायर राउंड भी खेलेंगे अपने गेस्ट के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बट साहब जरा देख कर आए ना हमारी कढ़ाई कहाँ तक पहुंची है, तैयार हुई है या नहीं हुई है। जो देसी मुर्गा तैयार कर रहे थे मक्खन के अंदर। सर आप में से खाने का शौक सबसे ज्यादा किसको है? सभी को ईद के दिन। भाई मुझे आपका ज्यादा लग रहा है। आए ना, आपको किचन दिखाता हूँ, आए जरा, क्योंकि हम उम्र है ना, इसलिए मैं वो लीवरेज ले रहा हूँ। मेरे बड़े भाई और सर बैठे हैं, मैं उनको लीवरेज नहीं ले सकता। वो आपको मैं एक बात बताता हूँ। हमारे किचन में सूबाई वजीर जो उनसे हैं लेबर के, वो मौजूद हैं, अंसर मजीद न्याई साहब। ये मताम मक्का वाले। अच्छा। इनका क्लेम है कि लाहौर की सबसे अच्छी कढ़ाई ये बनाते हैं, इससे अच्छी कढ़ाई बना सकते हैं। और आपका शहर भी खाने से मशहूर है, स्पेशली कढ़ाई के लिहाज से। ऐसे ही है। ये क्या बना रहे हैं बताएं? सर मटन बना रहे हैं, जैतूनी कीमा। जैतूनी कीमा बना रहे हैं, जैतून में बना रहे हैं, जैतूनी कीमा। उसके बाद ये देसी मखनी बना रहे हैं। खोलिया नहीं सानू दसता है, अगला स्टेप दसो ना। मताम मक्का वाले हैं, ये इनका मक्का में रेस्टोरेंट है। आप कभी जद्दा जाएं तो जद्दा में मताम मक्का बड़ा मशहूर है पाकिस्तानी खानों के लिए। आप गए? बिल्कुल खाया। हाँ, ये वही लोग हैं। अंसारी साहब हैं,
ये उनका रेस्टोरेंट है यहाँ पर उधर कहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम है। कज़ाफ़ी स्टेडियम है सर। और ये देसी मुर्ग, ये देसी मुर्ग मखनी कढ़ाई बना रहे हैं। लेकिन अंसर साहब जरा ध्यान से, ये जो इतना मक्खन प्योर का देसी ढेर का पड़ा हुआ है ना, ये मियाँ वाली का मियाँ वाली का प्योर देसी बना रहे हैं सर। अच्छा गुड। जी ये तो सर। फिर ये ये मियाँ आप वाली भी का खाएंगे। ये वही मक्खन मैं में कह रहा हूँ, अब बनाएंगे। तो यहीं पे खाने का दिल कर रहा है कि साथ साथ स्टार्ट कर दे। ये मियाँ वाली का मुर्गा। दसो भाई मियाँ वाली देना। ये सर मियाँ वाली का नंबर 1। लड़ने वाला दूसरा, ये लड़ने वाला जवान। लड़ने वाला मुर्गा जो सा उन्होंने बना लिया उनका तो लड़ना लिया होते डिश पे है। नंबर 1 वाले खाने के लिए कम, आज सर के लिए ज्यादा रख देंगे। ईद के लिए सर आज 5 डिशें ले गए हैं और मटन कढ़ाई भी बनाएंगे। लाती कोई है। 2 हैं सर। अच्छा फिर चले यार, आज मुबारक भी हो आज आपको। खिलाएंगे भाजन। अरबिक डिश खिलाएंगे आज आपको। कौन सी? अरबिक डिश उम्मे अली। उम्मे वो भी लेके आए। वाली भी खिलाएंगे। अच्छा वो तो सुबह का टाइम था, सोइयों में तो गुजर गया। अब तो हम आफ्टरनून में अब तो मीठा खाने बाद के में लिए आए। खाएंगे इंशाल्लाह। तो बना लें आप इसको रेडी कर लें। अच्छा कैसा लगा आपको भाजन? ये अब्बासी चौक से गुजर रहे हैं आप। अच्छा बासी चौक से हम गुजरे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, ये खैरियत से अब्बासी हैं? साहब का मुबारक चौक आपको। बनाया हुआ हमने। आ जाए। ओए सिमल ये क्या रखा तुमने? हम वहाँ मुर्गे शुर्गे दिखा के लाए हैं, तुम बिस्किट रख के बैठी हुई हो। हमने गाला रखा। आज भी डाइटिंग के बारे करोगी? में बताऊंगी मैं आपको। आप मुर्गे शुर्गे खिलाए ना अपने किचन मेरे में। देश का बिस्किट गाला हाँ। पीते हैं। जज साहब के सवाल नहीं पूछना। सवाल पूछें सर आप ये बताएं कि कोरोना के 5 SOPs बता दें। मैं तो डर डर के सवाल पूछ रहा हूँ सर आपसे। नहीं आप तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन कोरोना का जो SOPs हैं सबसे पहले तो यही है कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जो बार बार आप बात कर रहे हैं, मास्क लगाना चाहिए लोगों को सबको। और उसके बाद जब भी कभी आपको ज़रूरत महसूस होगी किसी जगह आपका हाथ टच कर गया तो फ़ौरन जाके आपको हाथ धोने चाहिए। और 5वीं बात ये है कि आपको जब ज़रा सा भी आपको डाउट हो कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप अपने आप को अपनी फैमिली से डिसोसिएट करके उसको किसी डॉक्टर से मशवरा करें। सर पाकिस्तान के 5 दरिया। 5 दरिया मेरे पंजाब में हैं। झेलम है, सतलज है, रावी है, चनाब है और 5वां ब्याज है। ब्याज। सही बात। सर आखिरी सवाल सर, 4 मौसमों के नाम सर। डरते डरते सवाल पूछे। 4 इतना आसान पूछ लिया मैं पूछ नहीं सकता ना यार, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मैं जैसे से सवाल पूछूं। आपकी मोहब्बत है। वैसे आप इसके नीचे सवाल बड़ा गलत लिखा हुआ है किसी ने। मैं आपके इस सवाल से पहले एक बात कहना चाह रहा हूँ जिसमें अक्लमंदों के लिए बड़े इशारे हैं कि तारीख़ी जो है हमारी जितनी हिस्ट्री है जुडिशरी की, इसमें जो जूरिस्प्रूडेंस है और इसका जो फ़लसफ़ा है उसमें जो जज की तारीफ़ बयान की गई, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट तारीफ़ है जिस पे हर जज को पूरा उतरना ज़रूरी है, वो ये है कि उसके कान बड़े हो जाते हैं और मुंह छोटा हो जाता है। हाँ वो सुनता ज़्यादा है और बोलता कम है। मैं ये भी नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ अक्लमंदों के लिए बहुत इशारे हैं सर। और इसका इंग्लिश में है कि इंग्लिश में उर्दू है कि अल्लाह ताला ने आपको 2 कान इसलिए दिए हैं कि 2 बार सुने और 1 मुंह इसलिए दिया कि 1 बार बोले। एक बार सही बात। अगला सवाल बड़ा गंदा है सर, आपसे नहीं पूछूंगा लेकिन सवाल आपको बता देता हूँ। सवाल है नसीबो लाल के 5 गाने बता। मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं पता। ये तो लिखा यार, किस तरह के सवाल लिखते हैं ये? तो क्या हो गया? ऐसे ना कहिए आप। मिनिस्टर साहब से पूछें। मिनिस्टर साहब से आप पूछ रहे हैं? आप पूछें, आप पूछें। सर मैं पूछूंगा तो वैसे ही जो है ना वो आपने रखना है। आप बीच में चीटिंग नहीं कर सकते और कोई जवाब नहीं बता। खुल के 5 मशहूर जगहों के नाम बताएं लाहौर की। लाहौर की दाता दरबार, फैसल मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में, बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद, बादशाही और मस्जिद, मीनार पाकिस्तान और कज़ाफ़ी स्टेडियम। 5वां रह गया। अच्छा, और 5वां माल रोड। वेरी नाइस। 5 देसी खानों के नाम बताएं। 5 देसी खानों के नाम। अपने शहर के बता दें। दाल, कढ़ाई, करेले, भिंडियाँ और मटन। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने फेवरेट डिशेस के नाम ले रहे थे। देसी वाला एलिमेंट साइड पे कर दिया। अच्छा जी, ये मुश्किल सवाल है आपके लिए मिनिस्टर साहब, मुझे लगता है आपको नहीं पता होगा। और ज़ोएब आपने बिल्कुल हंसना नहीं है, सवाल चेंज करने का मुझे नहीं कहना, ठीक है? मेकअप में इस्तेमाल होने वाली 5 चीज़ों के नाम बताएं। शिट। कोई बात नहीं, आई नो आपको पता होगा। भाई ने पता होगा। हाँ वैसे लगता है ऐसे ही पता होगा। पता होगा, बताएं। लिपस्टिक जी हाँ, और आईलाइनर और वो जो ब्रश मारते हैं, उसका नहीं पता, उसको क्या कहते हैं? ब्रश मारने। आईलाइनर, लिपस्टिक, बट साहब नो चीटिंग। पाउडर ठीक है। और कलर, रेगमाल, हेयर कलर। चलिए मेकअप में आ जाता है। वो आपके लिए इस्तेमाल होता है। जी, वो आपके लिए इस्तेमाल होता है, हमारे लिए नहीं। आगे लास्ट वन
एक रह गए, यू कैन नॉट लूज। पेंट सर, पेंट। लेंस। लेंस, चले लेंस मेकअप में इस्तेमाल होती है। मुझसे पूछना ये सवाल तुम्हें मैं खुल के बताऊंगा। मुझे पूछना ही नहीं है आपसे, मैं क्यों पूछूं? आप अपने मेकअप की चीजों के नाम छेनी। अच्छा जी, आगे अगला सवाल, लकड़ी से बनने वाली 5 चीजों के नाम बताएं। लकड़ी से बने बैट, हॉकी, हाउस, टेबल, चेयर। जबरदस्त, ये सेट हमारा, ये चेयर्स, बिल्कुल सही जवाब। और सही जवाब दिया आपने, लेकिन आपने सबसे पहले ना बैट और हॉकी का नाम लिया, तो मुझे लगता है कि फिर आप ना लड़ते शड़ते होंगे, फिर वो आपके हथियार रहते होंगे जो आपको फौरन याद आ गए। नहीं। खेलते होंगे, क्या खेलते? स्पोर्ट्स क्या खेली आप? स्पोर्ट्स क्रिकेट ही खेली है। हाँ, मुझे समझ आ गई। और फुटबॉल उठा के भागे हैं। फुटबॉल उठा के भागे। सर आपने कौन सी गेम खेली? अनफॉर्चुनेटली नहीं खेली। मैंने एक गेम से स्टार्ट किया था हाई स्कूल में दाखिले के दिन, वो कंपलसरी था उस दिन कि आप 6ठी जमात में दाखिल हुए हैं तो किसी न किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना। ठीक। तो मैंने अपने इर्द गिर्द जो दोस्त थे, सारे देहात के लोग थे हम, तो सब ने कबड्डी में लिखा दिया, मैंने भी लिखवाया। पहले मैच के पहले मिनट में वो मेरी हंस की हड्डी जो है, कॉलर बोन जिसको कहते हैं, वो ब्रेक हो गई। और वो मेरी जिंदगी की पहली गेम थी जो 2-4 मिनट मैंने खेली है। उसके बाद मैं डर गया, उसके बाद मैं ग्राउंड से दूर हो गया अनफॉर्चुनेटली। जवाब साहब, आप स्पोर्ट्स में फेवरेट? क्रिकेट खेलता रहा हूँ। क्रिकेट खेलते रहे? मैंने फेवरेट क्रिकेटर कौन से आपके भाईजान? हाँ जी, फेवरेट क्रिकेटर कौन से आपके? मैंने तो बताया, सारों के नाम बोल दिए। नहीं, अभी सबसे फेवरेट जिसका नाम सबसे पहले लिया? इमरान खान का था। एक्चुअली अगर इस तरह देखा जाए तो विविन रिचर्ड्स। विविन रिचर्ड पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से इमरान खान। क्रिकेटर में तो वो मतलब सबके फेवरेट है ना, कप्तान। हाँ, तो वो ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आगे क्रिकेट यहीं से खेलते हैं। आई मीन शो यहीं से जारी रखते हैं। जी भाई, वेलकम बैक। आपने मुझे कहा आप वापस आएंगे। कोई बात नहीं, मैं वेलकम बैक जी। बिस्मिल्लाह। हम चूंकि ऑन स्क्रीन तो चुटकुले लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ऑफ स्क्रीन भी लगा रहे हैं। और अभी ब्रेक से जैसे ही हम वापस आ रहे थे, काउंटडाउन चल रहा था कान में, और जस्टिस साहब ने एक बड़ा जबरदस्त सा जो है वो क्यों रहने दो बट सब ब्रेक में मुझे छेड़ रहे थे, बाजी है ये, बाजी है ये, बाजी है। तो जस्टिस साहब ने कहा कि बाजी का मुज़क्कर क्या होता है? तो मैंने कहा भाई। मैंने कहा नहीं, बाजा, वो बाजा लेना है, बाजा लेना है वहाँ पर। बाजा जस्टिस साहब ऐसे ही है। और देखिए अभी भी हंस रहे हैं। भाईजान नहीं, बाजा, बाजा भाईजान उसकी शॉर्ट है ना, आपस में लड़ ली, गेस्ट भी मुकाने में। का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं जी, और आगे लेकर चलते हैं। ये जो नोक झोंक, हंसी मजाक, ये फैमिलीज में जब खास तौर पर ईद पर गैदरिंग्स होती है, खून भी निकाल देते हैं, छुरी मार देते थे अक्सर इसी नोक झोंक में। पता नहीं आपके यहाँ होता होगा, हमारी फैमिली में तो ऐसे नहीं हुआ। मेरे भाई ने कभी मुझे छुरी नहीं मारी। अच्छा, चुन्ने करा दिए। अच्छा, फैमिली गैदरिंग्स बड़ा मैटर करती हैं, और ईद के ईद मौका मिलता है कि आप लोग ही करें। आपको याद है मतलब कोविड से पहले जो गैदरिंग्स हुआ करती थी और उसमें कितनी इंजॉयमेंट हुआ करती थी? इंजॉयमेंट ही होती है। ईद के डे के ऊपर लड़ाई झगड़ा होता नहीं है, सारी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, कोई किसी की तरफ जा रहा है, कोई किसी की तरफ आ रहा है, और खाने चल रहे होते हैं, गपशप हो रही होती है। और वो फैमिलीज़ जो सालों साल नहीं मिलती, ईद के दिन पे ख़ास तौर पे अपने बहन भाइयों के जब बड़े हो जाते हैं तो बहन भाई बहुत दूर निकल जाते हैं। अच्छा, मैं उससे सवाल जो था ना वो ऐसे पुट करना था कि नाराज कारकुनों को मनाने के अलावा नाराज रिश्तेदार भी नहीं, ऐसा नहीं है, रिश्तेदार नाराज नहीं होते, बहुत कम होते हैं। कहाँ रहते हैं रिश्तेदार? ऐसा तो मुझे लगता है रिश्तेदार ही तो नाराज होते हैं। रिश्तेदार अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ ऐसा नहीं है। मैं लकी हूँ, या मैं किसी से आज तक लड़ा नहीं हूँ, शायद इसलिए मेरे साथ कोई नहीं लड़ा। आपका शरीका नहीं है इसका मतलब? मेरा शरीका नहीं है। ओहो, मैं अपना खुद ही शरीक हूँ। शरीका नहीं है सर, आपका शरीका है जी, सबका होता है। जिन्होंने शरीके को आग लगती सर। हाँ, लोग जेलस फील करते हैं, लोगों में हसद है, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। इंसान जहाँ इंसान है वहाँ ये चीज़ें भी मौजूद हैं, और लोग इस पे जितना आप काबू पा सकें। और रूमी तो कहते हैं कि अगर आप सारे अपने आप को एक दूसरे का दुख समझना शुरू कर दें तो फिर आपको मैं और तू ख़त्म हो जाता। हाँ, जब मनो तू ही ख़त्म हो गया तो फिर आप अगर मुझे चोट पहुंचाएंगे तो आपको पेन होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और यही है सारा फलसफा रूमी जो है वो तो यही है। बिल्कुल ऐसे ही। सही बात। जो अभी शरीका है आपका? नहीं, मेरा नहीं। आपका भी शरीका नहीं है? कोई चाचे ताए के, मामे के कोई बच्चे बुच्चे नहीं, कजन नहीं? शरीका तो वो उसको शरीका चाचे ताए का शरीका वो रिश्तेदार जो नाराज होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जदाद में। दादा जब्बू की जदाद जब बढ़ती है ना तो उसमें हिस्सेदार होते हैं।
ना जाए ना, असल मीनिंग समझाएं। ऐसा नहीं है, मेरे वालिदैन दोनों प्रोफेसर थे, तो उनके जो बहन भाई भी थे वो भी इसी तरह थे, मतलब कोई गवर्नमेंट, हाँ जी, वो गवर्नमेंट का मुलाजिम थे, इसी तरह कोई अपना छोटा मोटा कोई काम करते थे, तो इतनी कोई जदादे बनाई नहीं मैंने। नो जदादे हाँ, ऐसी चीज़ नहीं रही। लेकिन एक बात जो आपने भी पूछी है ना इनसे, मैं उससे बात करना चाहूँगा। ये जो ईद है, इस पे एक बड़ा एक प्रॉब्लम शुरू हो गया हुआ है पाकिस्तान के अंदर के सोशल मीडिया जब से आया है ना, बच्चे जो हैं वो सारा दिन फ़ोन के अंदर होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़े भी होते हैं लेकिन बच्चे स्पेशली होते हैं। पहले लैपटॉप था, अब ये आ गया। तो मैं समझता हूँ कि ईद वाले दिन इन बच्चों से इनके मोबाइल फ़ोन ले लेने चाहिए और उनको बैठा, नहीं सही बता रहा हूँ, तो उनकी लड़ाइयाँ कौन सॉर्ट आउट करेगा? कोविड के बाद की बात है, कोविड में तो नहीं हो सकता। और वो सारे ख़ानदान को जहाँ इकट्ठे होके बैठ के बातचीत करनी चाहिए, गपशप मारनी चाहिए। सर ये बच्चे तो लड़ते हैं इकट्ठे होके। वही नहीं कहाँ पे, अब वो लड़ाई तो प्यार है, वो पुराने ज़माने में होता था। अब तो बच्चे अपने अपना मोबाइल लेके बैठे होते हैं। सर बच्चों की क्या बात करें, बड़े भी बैठे हों कहीं लाउंज में, कहीं एक बैठक हो, तो हर कोई अपने अपने मोबाइल पे लगा। एक ज़माना था, मैं कहा करता था अपने दोस्तों को कि टेलीविज़न बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि होता क्या, फैमिली आपस में बातचीत करती थी, वो गुफ्तगू होती थी वालिदैन की, बच्चों की आपस में, मियाँ बीवी के आपस में, वो सब मिल के एक घर का माहौल होता था। जब टेलीविज़न आया ना, तो टेलीविज़न सब बजाय एक दूसरे से बात करने के टेलीविज़न देख रहे होते थे। अभी मोबाइल उसकी एक्सटेंशन है, मैं समझता हूँ, और ये बड़ी बुरी चीज़ है। लोगों को मिलना मिलाना चाहिए। ईद वाले दिन ख़ास तौर पर ख़ानदानों को मिलना चाहिए और मोबाइल फोन। लेकिन सर अब क्या करें, इस ईद पे तो मोबाइल के जरिए ही मिलेंगे ना, वर्चुअली वीडियो कॉल। मैंने इस दफा तो कहा भी नहीं, मैंने तो कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, इफ यू पुट सोशलाइजिंग असाइड, तो फिर तो सर सिर्फ एनिमल ही बचेगा सर। बिल्कुल, तो यही हो रहा है ना, ये हो रहा है। सोशल हटा दिया तो सोशलाइजिंग में अब हम सिर्फ ये समझते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ही सोशलाइजिंग हो सकती है, लेकिन क्या करें, कोविड में यही पॉसिबल है और इसी को मेक श्योर करना है, प्रोज एंड कॉन्स सामने रख के। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ज़ुहैब साहब अगर मैं आपकी से ऐड करूं कि असल में जो मसला है हमारा, वो सोशल मीडिया और इसकी जो एक्सटेंशंस हैं और इसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो तो आनी है। साइंसी ईजादात को तो कोई समाज भी रोक नहीं सकता। जी ठीक है, ना हम रोक सकेंगे, आइंदा जो और आएंगी चीज़ें उनको भी नहीं रोक सकते। हमें तो सिर्फ ट्रेन करना पड़ेगा, जैसे जवाद कह रहे हैं, अपने बच्चों को। लेकिन जो बुनियादी चीज़ ट्रेन करने वाली है वो मिसिंग है, हमारा डायलॉग। जी ठीक है। आप देखें कि आप किसी बड़े से बड़े डॉक्टर साहब के पास जाएं, मैं खुद अपनी मिसाल दे सकता हूं, मेरे बहुत से तबीब दोस्त जो हैं, डॉक्टर साहबान, वो सुन रहे होंगे कि उनके पास एक मिनट नहीं है अपने मरीज़ को देने के लिए। पुराने ज़माने में होता था कि मरीज़ डॉक्टर से बात करता था, आधा ठीक हो जाता था। आप देखें टीचर का और स्टूडेंट का डायलॉग ख़त्म हो गया। मैं कोर्ट से उठ के आया हूँ, कोर्ट में वकील का और जज का डायलॉग वो नहीं रहा जो होना चाहिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी बस मुकाओ। वकील का अपने क्लाइंट से डायलॉग नहीं रहा, पेरेंट्स का बच्चों से डायलॉग नहीं रहा, बहन भाइयों का आपस में डायलॉग नहीं रहा। मुझे 6 महीने बाद पता चलता है मेरी बहन तो नाराज़ है मुझसे। हम लोगों में डायलॉग है नहीं, किसी लेवल पे भी नहीं रहा। तो असल चीज़ है कि हम अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में डायलॉग को फ़रोग़ देने की बातचीत करें, हम बातचीत करें, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। जितना ये जो हमारे पास झगड़े करते हुए मियाँ बीवी आते हैं, उनसे सिर्फ एक बात मैं कहता हूँ, आपस में बात करो। वो बात कर नहीं सकते, लड़ पड़ते हैं। जब मियाँ बीवी से कहें ना कि आप आपस में बात करें, उसका मतलब होता है आपस में लड़ पड़ो जी। तो उनको मैं कहता हूँ चलो मैं दरमियान में बैठा हूँ, ऑनलाइन भी और अदरवाइज़ भी। कोविड से पहले बैठ रहते थे, हम लोगों को बुला लेते थे, तो मैं कहता आप बात करें। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, 2-3 केसेस में सिर्फ ये हुआ कि जब खातून ने सारी बात कर ली तो उनकी लड़ाई ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा जी बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मैंने अपनी भड़ास निकाल ली, इसने सुन लिया आराम से, और ये कहते हैं अपनी गलती मान रहा है, बस लड़ाई ख़त्म हो गई। और 2-2 साल से अदालतों में केस चल रहे हैं, ऐसे 2-2 साल से अदालत। औरतों को बस भड़ास निकालने के लिए तो कुछ चाहिए होता है। चाहिए, हर बंदे को, मर्द को भी चाहिए होता है। बीवी भी नहीं सुनती खावंद बीवी की नहीं सुनता। वो जो मैं डायलॉग की बात कर, हाँ जी सर, ये औरतें सिर्फ भड़ास निकालना चाहती हैं। आप सिर्फ ये औरतों की बात ना करो, किसी लेवल पे मैंने आपको सारी मिसाल, मेरे फेवरेट हैं जस्टिस साहब। आप अगर मैं ये सिर्फ औरतों की बात कहूँ तो कल सारी औरतें मुझसे नाराज हो जाएगी जो आस्क प्रोजेक्ट में बैठती हैं हमारे पास। नहीं है, नहीं ऐसा, सारे बराबर की शरीक हैं, भड़ास निकालना चाहते हैं। हम सब लोग अपनी बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सर मैं अपने इर्द गिर्द लोगों की, औरतों की बात कर रहा हूं। सुनने वाला कोई, सुनने वाला सुन लें जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कि अगर आप आपस में बातचीत करेंगे, अपने रिजर्वेशंस शेयर करेंगे, तो यकीन जाने वो मसला देयर एंड देन सॉर्ट आउट हो जाएगा। खामोशी जब हम इख्तियार कर लेते हैं, वो गैप बढ़ता चला जाता है और फिर रिश्तों में तनाव। बातचीत करके, मारपीट करके सॉल्व कर लिया करें चीजें,
ये मुंह में रखनी नहीं चाहिए, छुपा के नहीं रखनी चाहिए, हल कर लेना चाहिए। हर प्रॉब्लम का हल होता है। बट साहब जो है ना वो मुझे कानूनी नोटिस लेना पड़ेगा, मारपीट करके नहीं। अच्छा, वो मेरे को एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम उम्मीद करते हैं आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। घर पे रहिएगा, बाहर सारा कुछ बंद है, कोई इंटरटेनमेंट पार्क कोई कुछ नहीं खुला। आपकी अभी आज के दिन की वाहिद इंटरटेनमेंट आपका टेलीविजन है, आपका मोबाइल और सोशल नेटवर्किंग है। अगर इंटरनेट नहीं आ रहा तो फिर टीवी एक्चुअली पेंडेमिक है, सोचे वाहिद एंटरटेनमेंट हम है, मतलब सोचे बट एंजॉय करें। I'm sure बहुत से लोग हंसे होंगे इस बात पे। हाँ बिल्कुल हंसे होंगे, एंजॉय करें। अच्छा वैसे मैं अभी देख रहा था हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं। जो पहला आर हमने किया उसमें हमारे पास जो गेस्ट थी खवातीन थी और मैं अकेला था। तुम्हारी बात अभी हम जब आपस में बातें करते तुम लोनली फील करती हो? ये सेकंड पार्ट नहीं, मैं बिल्कुल लोनली फील नहीं कर रही। जस्टिस साहब ने बड़ी खूबसूरती से जब ये तीनों बातें कर रही थी ना दोनों सर, मैं बड़ा लोनली फील बीच में टोक रहे थे कि बच्चों की बातें नहीं होंगी, बड़ों की बातें नहीं होंगी, मेकअप की बातें कर रही थी, फिर पता नहीं क्या किस चीज की बातें कर रही थी, फिर बच्चों की चीज डायपर्स वगैरह की बातें कर रही थी। मैं कहा यार ये मैं बैठा हुआ हूं, इस तरह की बातें करती। जो लोग आपको जानते हैं ना उनको पता है थोड़ा सा एग्जैजरेट कर लेते हैं। मिनिस्टर साहब आपकी तरफ में आऊंगी, कभी मिसेस के साथ शॉपिंग, अब तो खैर पेंडेमिक की वजह से नहीं हुआ, लेकिन शॉपिंग करने गए हैं, खुद लेकर गए हैं या अपनी पसंद से चीजें घर ले आते हैं? खुद भी लेके गया हूँ और पसंद से भी लेके आए, दोनों खुद भी लेके गए, फिर वो वापस करानी पड़ी होंगी आई एम श्योर। खुद भी गए और खुद भी आ जाते हैं। मतलब ज्यादा मजा आता है शॉपिंग करके भाभी के साथ? मुझे नहीं आता, बहुत थक जाता हूँ मैं, नहीं आता बिल्कुल। वो एक हम मुझे सिर्फ वो एक पिकअप के लिए होते हैं साथ, सेकंड ड्रॉप के लिए और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हाँ बस चॉइस के ऊपर कभी हो जाए तो जो चीज़ उठे हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। बस मैसेज जी जवाद साहब। मैं तो अब तो पॉलिटिकल बात थोड़ी सी कर सकता हूँ ना, थोड़ी सी मैसेज आवाम को। मैं चाहूँगा कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो नौजवान हैं स्पेशली, जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ आए, हमारे हाथ मजबूत करें, क्योंकि हम 99% की पार्टी हैं, हम 1% एलीट के सियासी मुखालिफ हैं। और हम समझते हैं कि जब तक ये इस सिस्टम से नहीं निकलेंगे, इनको निकाला नहीं जाएगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को मुनज़्ज़म किया जाए सियासी प्लेटफॉर्म पे, और आम लोगों को मुनज़्ज़म किया जाए और उनको लीडरशिप दी जाए। अभी हम लेबर की बात कर रहे थे, तो इंग्लैंड में एक पार्टी है, उसका नाम ही लेबर पार्टी है। जी जी। अगर लेबर पार्टी ना हो इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में वही हाल हो जो पाकिस्तान में है। तो इसलिए हमारी पार्टी आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है हर तरह का। हम चाहते हैं इसमें सोशल सिक्योरिटी हो, पेंशन हो, ओल्ड एज बेनिफिट्स हो, इसमें कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत ना हो, इसमें ओवर टाइम दिया जाए लोगों को अगर वो काम ज़्यादा करें। तो ये सारा जो है एकदम नहीं होगा, लोग इसमें आएंगे। जैसे साहब ने भी कहा कि जब लोग अपने मसाइल लेके आते हैं, उन अपने मसाइल पे बात शुरू करते हैं, डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन शुरू होती है, तो ख़ुद ब खुद जो है वो एक अवामी तहरीक जन्म लेती है उससे। वो हम करना चाहेंगे, हमारे साथ आए और हमारे सियासी अमल में हमारा हिस्सा बने। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा जवाद साहब की। इन्होंने वैसे तो मेरा रास्ता बंद कर दिया ये कह के कि नौजवान आए आगे। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन अगर इनके अपनी बराबरी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश है कि मेरे जैसे 65 साल का आदमी भी आ सकता है, तो मैं आंखें बंद करके उस फॉर्म पे साइन करने को तैयार हूं। बहुत शुक्रिया। हम इनके साथ आपकी पार्टी में बड़ा एडिशन हो गया, और ये ऐसा इनको मेंबर मिलेगा जो जिंदगी में किसी पार्टी में नहीं रहा। मेरे लिए जिंदगी की पहली पार्टी होगी बराबरी पार्टी, मेरे लिए तो बहुत, और मैं उसकी मेंबरशिप फॉर्म फिल करके खुश हूँ। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, ये भी आज ही हम कर लेंगे। जरूर राब्ता करता हूँ। जरूर, जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाईजान आपने खुशखबरी जो है वो सुन ली हमने कि एक बड़ी बात ही बड़ी खूबसूरत है, मैसेज बड़ा खूबसूरत है। इसके पीछे जो एक जज्बा है, जो एक मोहब्बत है मुल्क के लिए, अवामुन नास के लिए, बिल्कुल वो तकाजा करती है हम सारे इनके हम रकाब। बिल्कुल, और अल्लाह ताला पाकिस्तान का भला करे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो, ये हमारी दुआ सबकी होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, रिगार्डलेस ऑफ द फील्ड, रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, किसी भी तफरके के बगैर ये दुआ हर पाकिस्तानी की। एक छोटी सी ब्रेक लें, फिर हाजिर।